क्या नाम है आपका? कुलदीप यादव। क्या मामला है आपका? मामला ये है, ये जो पीछे देख रहे हैं ये खंभे खड़े हैं, ये जमीन जो है ये हमारे मालिक हैं अमिताभ अवस्थी जी, लखनऊ के रहने वाले हैं और आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं। उनका बाहर का बिजनेस है, यहाँ आ नहीं पाते हैं लगभग। हम आप कौन है उनके? लगभग 20 साल से हम देख रहे हैं जमीन। हम सर उनके भतीजे लगते हैं वैसे, और हमारे इसी के पीछे थोड़ी दूर पे हमारी भी ज़मीन है। तो वो कह रहे थे कि आप यहीं पे प्रेजेंट टाइम रहते हो, ये ज़मीन हमारी देख रेख आप कीजिए। तो लगभग 20 साल से मेरे पिताजी इसको देख रहे हैं और ये वो बाहर रहते हैं, इसलिए इस ज़मीन पे एक वो पैमाइश का मुकदमा डाला था हमारे मालिक ने। तो मुकदमा चल रहा था, उसके बाद ये लोग प्रधान ने क्या किया, आके यहाँ कब्जा करने लगे, जबकि पैमाइश की मुकदमा चल रहा था। 2 बिस्वा जमीन, ये ग्राम समाज की जमीन, आगे इस जमीन के आगे ग्राम समाज की जमीन है। कौन है प्रधान? कौन है प्रधान? है नवीन कुमार यादव। और ये 2 बिस्वा बढ़ा करके ग्राम समाज की भी और प्लस इनकी जमीन पे 2 बिस्वा किस चीज की आपने डाली थी? पैमाइश की हमारी जमीन जो ग्राम समाज में मिली हुई है 2 बिस्वा, वो पूरी हो जाए, हमको मिल जाए, उसके बाद अपना ग्राम समाज की जमीन पे कोई भी निर्माण करे, हमसे नहीं मतलब है। तो ये फिर माने ही नहीं, बिल्कुल नहीं माने। खंभे जबरदस्ती गुंडाई करके हर जन लोग 10-12 इकट्ठा करके लाके वह जबरदस्ती खंभा गाड़ी दिया इस पे। उसके बाद हम लोग न्यायालय गए, न्यायालय गए SDM कोर्ट, वहाँ बताया, एप्लीकेशन दिए, लेकिन वहाँ से कोई न्यायालय से पहले आपने सुनवाई नहीं मिली इसकी? जी सर, एप्लीकेशन कई बार दिए हम यही SDM साहब को, साहिबा को, और उसके बाद फिर वहाँ से कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर हम लोग गए उच्च न्यायालय, वहाँ से एक डायरेक्शन मिला, फिर SDM साहब ने स्टे दिया। एक साल करीब जो है इसका स्टे चला, उसके बाद काम रुका रहा। उसके बाद पैमाइश हुई, पैमाइश का ऑर्डर हुआ, तो पैमाइश में ये ज़मीन छोड़ी, ये खंभे से ये देखे लगभग जो है 1.5 बिस्वा ज़मीन आगे छोड़ी गई। और ये नलकूप लगा हुआ है, नलकूप ये जब हम इसका कमरा बनवा रहे थे तो ये बनने नहीं दे रहे थे। कौन बनने दे रहा था? यही प्रधान कह रहा था कि ये ग्राम समाज की जमीन पे आप लोग जो है ये कमरा बना रहे हो, और जबकि उसके आगे करीब जो है 22 फुट जमीन हमारी छूटी पड़ी है और ये कमरा नहीं। और हमारे रोकने पर हमको जो है थाने भिजवा दिया। तो पैमाइश होने के बाद आपकी जमीन पूरी हो गई? जी पूरी हो गई, लेकिन 2 बिस्वा पूरी होनी थी, आधा बिस्वा तब भी इसी में मिला लिया है, जबरदस्ती गुंडाई करके। लेखपाल कानून को सब मिले हुए हैं। अच्छा ये बताइए, जो ये मार्केट बनी है ग्राम प्रधान ने खुद बनवाई है, सरकारी जमीन पे मार्केट बनी है? जी सरकारी जमीन पे। हमारे गांव के जो पढ़े लिखे हरजन नहीं हैं, उनको समझा बुझा के उनसे पैसे लेकर के, किसी से 1 लाख लिए, किसी से 50,000 रुपए लिए, बोला कि हम तुमको सबको इस समय पट्टा करके देंगे और दीजिए, इसको निर्माण कराएं। वो सब बेचारे झांसे में आके पैसे दे दिए। उसके बाद ये बेसमेंट में सारी मार्केटें बन रही हैं। ये 13 दुकानों की मार्केट अभी बेसमेंट की बनी है और अभी ऊपर भी बनती। अच्छा, सरकार की जमीन पर मार्केट जब बन रही थी तब आपने जिलाधिकारी? बहुत सर, हमने कलेक्टर तक के दिए सर, और पुलिस, ये SCP SHO, किसको हमने नहीं दिया, सबको एप्लीकेशन दिया, सबको बताया, और पुलिस उल्टा हमारे ऊपर ही कार्रवाई कर दे रही, कोई सुन ही नहीं रही। हमारे मम्मी पापा के ऊपर जो है शांति भंग का मुकदमा लगा दिया, SCP साहब के ऑफिस से लग गया। और हम लोग सब कहीं गए, हमारे मालिक आए, वो भी जो है फड़फड़ाते रहे, चिल्लाते रहे कि हमारी जमीन छोड़ दो हमारा। और दूसरी चीज ये है, मार्केट के सामने से ये रास्ता थी 50 साल से। कितने दिन हुए मार्केट बने? ये लगभग अभी 6 महीने हो गए होंगे बने हुए, जब से हाई कोर्ट की ये आया था वो नोटिस, तब से ये काम रुका पड़ा है। तो आज क्या मामला, आज क्या विवाद हुआ है? आज ये बताइए, इसको जो है तहसीलदार असिस्टेंट कलेक्टर के वहां से रिपोर्ट हाई कोर्ट में लगाई गई है कि ये अवैध जमीन पे 10 लोग कब्जा कर रहे थे, हमें पता ही नहीं है, और इतना बनाए हैं। और 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी ऑनलाइन दर्ज हो गया है, पूरे उसके नंबर भी हैं। अच्छा, जो लोग बना रहे थे उनके पे दर्ज मुकदमा? जी मुकदमा भी दर्ज हो गया है, ये जाके सब अपनी अपनी जमानत भी कराए हैं। उसके बावजूद आज अचानक से पता नहीं क्या हुआ, आज फिर जो है कल से निर्माण करने लगे उसमें। ये देखो झोपड़पट्टी बना दी है, और जो है अभी सुबह बना रहे। काकोरी थाने में इसके शिकायती पत्र आपने दिया कि आज फिर कार्य हो रहा है विवादित जमीन पर? नहीं, हमने काकोरी थाने में कोई सुनवाई, दुबग्गा थाने में कोई सुनवाई नहीं होती है। हमने सीधे कलेक्टर साहब को, फिर हमने कल वो रिसीविंग लेके आए हैं, एप्लीकेशन दे के आए हैं, और SDM साहब को भी, सॉरी तहसीलदार साहब को भी दे के आए। तो क्या बताया उन्होंने सर, हम देखे स्पीच पोस्ट से भेजा है उनको, तहसीलदार साहब को, कलेक्टर साहब के मैं ऑफिस में रिसीविंग करा के आया हूँ, मैं उनसे मिला नहीं हूँ।
तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सर कि जो है जब इसमें अवैध पाया गया है, जब तक न्यायालय से, उच्च न्यायालय से इसका कोई फैसला ना सुनाया जाए, ना हो, तब तक के लिए इसमें निर्माण ना हो, क्योंकि सिविल कोर्ट में इसका रास्ते का भी मुकदमा चल रहा है। इसमें क्या रास्ता कहाँ से? रास्ता यही सामने से था, ये बंद कर दी गई है। 50 साल से ट्रैक्टर टाली सब इसी से निकल रहा था। सरकारी नक्शे पे कोई अदरवाइज कोई रास्ता नहीं है जो इस जमीन पे ट्रैक्टर टाली जा सके। पूरी की पूरी वो बेल्ट बना दिया है आगे से। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं ये जब अवैध है तो ये उच्च न्यायालय जब समझ में आएगा तो इसको गिरेगी। बाकी ये रही बात रास्ते की, जो चल रहा है मुकदमा, वो अगर रास्ता देगी तो ठीक है, नहीं देगी तो बात खत्म है। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार शर्मा। क्या मामला है आपका? ये पहले नवीन प्रधान ये वाली जमीन कब्जा कर रहे थे। इसको जब बनाने लगे उससे पहले हम अपना मकान बना रहे थे, वो वाला निर्माण कर रहे थे, उसको नहीं बनाने दिया। जयदेवी विधायक मलिहाबाद की। क्यों नहीं बनाने दिया आपको? उनका कहने का मतलब है अवैध कब्जा कर रहे हैं। तो आप कैसे विधायिका का नाम ले रहे हैं, तो क्या आपकी विधायिका से बात हुई थी इस वो मामले में? खुद यहाँ मौजूद आई थी आई थी? जी। वो मना करने आई थी, कह रही अभी मत बनाना, हम बताएंगे हमारे तरीके से बनाना। तो मैं जब आपकी जमीन वो नहीं है या फिर ग्राम समाज जमीन सरकारी जमीन थी जो रोकने आई थी? उनका कहने का मतलब यही था कि ये ग्राम समाज की जमीन है, आप लोग निर्माण नहीं कर सकते हैं। उसमें मेरा ये नक्शे में 27 बिस्वा नेपाल बता रहा था, रुक जाओ, नक्शे में नेपाल बता रहा 27 बिस्वा है। खसरा हमने उससे बनवाया 28 बिस्वा का, उसने बना के खुद दिया है। खसरा मेरे पास अभी भी रखा है। ठीक है। लेखपाल कौन था? गौरव तो उन्होंने उसके बाद श्रीवास्तव। क्या किया इसमें? उन्होंने आए, कभी भी इंची टेप लेके कभी नहीं आए, नक्शा कभी लेके नहीं आए, ऐसे आए फोन लेके, यहाँ से नहीं बनाना, वहां से नहीं बनाना, आए चले गए तुरंत। ऐसे करते रहे, फिर हमने बनाने शुरू कर दिया। फिर प्रधान में बहुत गाली गलौज किए, नवीन कुमार ही खूब गाली गलौज किए, लेकिन हमने अपना कार्य अपने अंदर में है तो करेंगे तो ही है। फिर वहां से लेखपाल आया, नाप के गया, करा ठीक है बनाओ, हमने स्लिप डाल दिया। उसके बाद फिर एक दिन आया, फिर यहाँ कह रहा जेल करवा देंगे, लेखपाल करा ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। जेल का करा देंगे, ये अपने बना रहे आप? उसका भी कहने का मतलब यही था कि अवैध निर्माण कर रहे हैं। उसने नाप के दिया तब भी कह रहा अवैध निर्माण हो रहा है, खुद लेखपाल ने नापा था। अभी आप बता रहे थे कि आपके घर पे गोली हमारे घर पे गोली चली थी, हमें पूर्ण विश्वास था कि प्रधान ने ही करवाया था। तो उस पर क्या हुआ अभी तक? उसके अभी तक कुछ नहीं हुआ है। कितना समय हो गया? ये लमसम हो गया 4 महीना 5। कौन सा थाना लगता है? ये दुबग्गा थाना लगता है। रात में 4 गाड़ी फोर्स आई, फोर्स भी यही कह रही थी कि पुलिस ने कहा कि इसमें गोली ही चली है। तो अभी तक कोई पकड़ा गया इस मामले कुछ में? नहीं हुआ, कुछ भी हुआ ही नहीं। पेपर में खबर छपी थी क्या? ये देखिए पेपर छपा था, इसमें कोई चोरी है नहीं, शुद्ध है। तो आप क्या चाहते हैं? हमारा कहने का मतलब ये था ये ऐसा हो रहा है। अभी जैसे पुलिस वाले कहते हैं कि बता दीजिए कि सुम्बी मारी गई है, 16 गेज की चद्दर सुम्बी से नहीं पार हो सकती तो नहीं पार हो सकती है। उसमें जांच हुई, वो आए थे जांच करने, वो भी कह रहे हैं गोली चली है। जो जांच करने आए वो भी कह रहे हैं कि गोली ही चली है। अच्छा, जो ये आज मार्केट बन रही थी, इसका क्या विवाद है? हमारा तो कहने का यही सीधा मतलब है, इसको नहीं बनना चाहिए, गिरना चाहिए। ग्राम समाज की जमीन है, या फिर इसमें कॉलेज बने, या फिर ग्राम समाज के लिए शादी विवाह के लिए मकान बनना चाहिए, बस यही होना चाहिए। या फिर बने ना तो कुछ भी ना बने, कुछ भी बने ही नहीं। रास्ता मिल जाए। हमारा कहने का मतलब यही, अगर इनको रास्ता नहीं मिलती है तो ये बने भी ना, इसको गिरना चाहिए। यहाँ पर ग्राम समाज की जमीन है, आंगनबाड़ी का स्कूल बनाए, शादी विवाह